जो स्त्रियां अन्य मर्दों से संबंध बनाती हैं तो वो स्त्रियां अपने पति के सामने ये 3 नाटक जरूर करेंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आए हैं। इसीलिए मित्रों, आपसे एक निवेदन है, हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और वीडियो के समाप्त होने तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मित्रों ये जानकारियां आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इसीलिए मित्रों, आप हमारी इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। हमारी यह वीडियो आपके जीवन के लिए कुछ न कुछ सीख देकर के अवश्य जाएगी। और जो श्रोता बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिलता रहे और आप हमारी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा सके। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर अन्य मर्दों से संबंध रखती हैं तो वो स्त्रियां अपने पति के सामने क्या नाटक करती हैं। यदि मित्रों आपकी स्त्री आपके सामने यह नाटक करती है तो समझ लेना वह स्त्री आपको धोखा देकर किसी अन्य मर्द से प्रेम करती है। क्या मित्रों आप ऐसी गलती के कारण अपनी स्त्री के लिए माफ कर देंगे जिस स्त्री ने आपका दिल दुखाया हो? मित्रों, कहते हैं किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान होता है, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि जो व्यक्ति किस्मत के सहारे चलते हैं और किस्मत के सहारे रहते हैं और अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने का प्रयास नहीं करते तो उन व्यक्तियों के लिए बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और मित्रों, हर व्यक्ति के ऊपर आंखें मूंद कर भरोसा करने वाला व्यक्ति भी हमेशा अपनी जिंदगी में आगे चलकर पछताता है। इसीलिए मित्रों, किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीका से जांच परख कर लेना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, कहते हैं अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरे संसार में ढूंढ लो, यदि खुद में नहीं है तो पूरे संसार में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति हर किसी के बारे में खुशी चाहता है और हर किसी के बारे में अच्छा सोचता है और सबकी कदर करता है तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में अकेला ही रह जाता है। मित्रों, चाहे कोई भी व्यक्ति सही, वो अपने आप यूं ही नहीं बदल जाता है। कोई ना कोई हादसे उसकी जिंदगी में ऐसे होते हैं कि उसके लिए बदलने पर बहुत ही जल्दी मजबूर कर देते हैं। या तो उसके साथ में किसी ने विश्वासघात किया होता है या फिर लोग उसके साथ में धोखा कर देते हैं और यही काम उस व्यक्ति को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि मित्रों कहते हैं अपने घर की लड़ाई को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों के लिए बाहर के व्यक्ति बड़े ही दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके परिवार की बदनामी करने में अन्य व्यक्तियों के सामने बड़ा ही आनंद आता है। और इस प्रकार के व्यक्ति आपका भरी समाज में मजाक उड़ाएंगे, चाहे आपके घर से ज्यादा महाभारत उनके घर में क्यों न छिड़ी हो, लेकिन वो व्यक्ति मजाक की खातिर मजाक तो आपका ही बनाएंगे। इसीलिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति से कभी मोहब्बत मत करना जिस व्यक्ति को तुम्हारे होने और ना होने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता हो। मित्रों, कहते हैं यदि किसी व्यक्ति से हद से ज्यादा प्रेम करो तो उसके ऊपर उम्मीद मत रखो, क्योंकि मित्रों कहते हैं तकलीफ प्रेम से नहीं बल्कि धोखे से मिलती है। मित्रों, कहते हैं मत करो यकीन यहाँ पर पल भर भी, क्योंकि व्यक्ति वक्त आने पर सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मित्रों, यदि आपके प्यार ने आपसे कह दिया कि हम किसी और के भी हैं तो अपने प्रेमी से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना लो, क्योंकि मित्रों ऐसे व्यक्तियों की वजह कुछ और होती है और बताते कुछ और हैं। और ऐसे व्यक्ति तुम्हारे लिए अपना बनाकर हमेशा के लिए सताते रहेंगे और ऐसे व्यक्ति मतलब पूरा होने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। अब बताइए मित्रों, आप उनके लिए क्या कहेंगे? धोखेबाज कहेंगे या मतलबी कहेंगे? मित्रों, स्त्रियां तो इस संसार में बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत भी उसी स्त्री से होती है जिसे हमारी तिनके भर की फिक्र नहीं रहती है। मित्रों, कहते हैं मोहब्बत उस लड़की से करना चाहिए जो हमसे गलती होने पर समझाए हमारे लिए, ऐसा नहीं वो हमारे लिए छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में चला जाए। मित्रों, कहते हैं महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व होता है इंसान के अच्छे विचारों का। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दिल के लिए पल भर में जीत लेता है और कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी साथ रहने के बाद भी दिल के लिए नहीं जीत पाता है। मित्रों, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सच तो पहले से जानते हैं और हमारे साथ में रहकर वो जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कहां तक झूठ बोल सकता है। मित्रों, कहते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर घमंड होता है, जो उनके लिए गलत होने का एहसास नहीं होने देता।
और वो व्यक्ति अपने अहंकार बस उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं। इसीलिए मित्रों, किसी को इतना भाव मत दो, इतना प्यार मत करो कि वह आपके लिए भरी मजेदार में रद्दी के समान समझने लगे। मित्रों, हमेशा याद रखना, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो उनके लिए अपनी जिंदगी में हमेशा धन्यवाद दो। उनके बारे में भला बुरा मत कहो, क्योंकि उन व्यक्तियों ने आपको धोखा देकर यह महसूस करा दिया क्योंकि इस संसार में हर चीज दिखने वाली अपनी नहीं होती। इसीलिए मित्रों, हर परिस्थिति में अपने आप के लिए बदलो तो आप अपनी जिंदगी में हर मुसीबत से लड़ सकते हो। इसीलिए मित्रों, आपकी 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट के अंदर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी के लिए जरूर बदल सकता है। इसीलिए मित्रों, कहते हैं दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी इंसान के मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। आप जिंदगी में जो दोगे वो ही लौट कर आएगा, चाहे जिंदगी में इज्जत हो या हो धोखा। यदि मित्रों कोई समझदार व्यक्ति है और वह रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके लिए कहीं ना कहीं धोखा मिला है। मित्रों, कहते हैं कम उम्र में मिलने वाला सुख कभी इंसान के लिए समझदार नहीं बनने देता, लेकिन मित्रों कहते हैं कम उम्र में मिलने वाला दुख इंसान के लिए मरते दम तक समझदार बना देता है। यदि मित्रों आप सोचते हैं कि हम वैसा करेंगे जैसा लोग चाहते हैं तो समझ लेना आप जरूर निराश हो जाएंगे, क्योंकि मित्रों हर किसी के पास में हो सकता है आपके जैसा दिल नहीं होगा। मित्रों, कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत भी, क्योंकि मित्रों कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत भी। इंसान दुश्मनी को तो याद रखता है, लेकिन इंसान की तरफ की सच्चाई के लिए भूल जाता है, लेकिन इंसान की मदद के लिए भूल जाता है, लेकिन इंसान की अच्छाई के लिए भूल जाता है। इसीलिए मित्रों कहते हैं जब जिंदगी मिली है तो मेहनत करो और अपनी जिंदगी का हर एक आने वाला पल खुशी से जियो। जो व्यक्ति आपके लिए कभी समझता नहीं है तो उसके पीछे भागना है, यानी खुद के लिए धोखा देना है। यदि मित्रों आपके साथ में कोई बुरा करना चाहता है तो मरने के बाद तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। भला हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना वक्त बर्बाद करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को परेशान करके मुझसे खुश रहने की दुआ मत करना, और यदि किसी को खुशी दो तो कभी भी अपने तकलीफ की परवाह मत करना। मित्रों, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हंसते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए पता है हमारी जिंदगी में हमारी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है। और यदि वो व्यक्ति अपने दिल की बात किसी को बता भी देंगे तो सामने वाला व्यक्ति केवल उनका मजाक ही उड़ाएगा। तो कहते हैं यदि मन शांत हो तो इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, और संतोष से बढ़कर कोई खुशी नहीं है, और इंसान के पास में लोभ से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है, और दया से बढ़कर कोई सदाचार नहीं है। आइए मित्रों अब बात करते हैं उन स्त्रियों के बारे में कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर अन्य मर्दों से प्रेम करती हैं, तो वो स्त्रियां अपने पति के सामने वह क्या नाटक करती हैं। मित्रों, नंबर 1, जो स्त्री अन्य मर्दों से संबंध बनाती है वह स्त्री अपने पति का सम्मान करना कम कर देगी। और दूसरी बात, वह स्त्री आपके नाराज होने पर आपके लिए मनाना छोड़ देगी। और मित्रों तीसरी बात, वह स्त्री अन्य व्यक्ति के सामने आपकी तुलना करने लग जाएगी। यदि आपकी स्त्री बात बात पर अन्य व्यक्ति की बड़ाई आपके सामने करने लगे और आपसे बात बात पर कहे कि वो ऐसा करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, वो वैसा करते हैं तो तुम वैसा क्यों नहीं करते, तो समझ लेना वह स्त्री आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ भागने का इशारा कर रही है, और वह आपको धोखा देकर किसी अन्य मर्द से प्रेम बनाकर रखती है, और वह आपसे ज्यादा किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि मित्रों ये लक्षण आपकी स्त्री में नजर आए तो मित्रों आपको समझ लेना चाहिए इन 3 लक्षणों के कारण आप अपनी स्त्री के बारे में जान सकते हैं कि आपकी स्त्री किसी अन्य मर्द से संबंध बनाना चाहती है या नहीं। तो मित्रों ये थी हमारी कुछ जानकारियां, आपको कैसी लगी आप हमारे लिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मित्रों मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत